आज का जो विषय है एआई के दौर में समाजवाद विचारधारा का प्रचार प्रसार हम कैसे करें, या फिर किताबों के माध्यम से या डिजिटल माध्यम से युवाओं को समाजवादी विचारधारा से कैसे जोड़ें। तो मुझे लगता है कि ये जो विषय है अपने आप में पूर्ण नहीं है। इस विषय को समझने के लिए हमें समाजवादी की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। सबसे पहला सवाल है कि समाजवाद है क्या। अगर हम सामान्य तरीके से इसकी परिभाषा के बारे में सोचें तो आर्थिक और सामाजिक संसाधनों पर सभी की अगर भागीदारी है तो उसे ही हम समाजवाद कहेंगे। संसाधनों पर कुछ मुट्ठी भर लोगों की पकड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्थिति आज वैसी नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, एक लंबी गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था और आर्थिक रूप से काफ़ी खोखला हो चुका था हमारा देश, और सामाजिक तौर पर भी देश को विघटित करने की कोशिश की गई थी और इसी वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो उस समय के जो लीडरान थे उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद की जो मिश्रित व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि उसमें उद्योगों की जरूरत थी और वह पूंजी के बिना संभव नहीं था। समाजवाद की इसलिए जरूरत थी क्योंकि जो हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा वंचित था और बिना सरकारी सहायता के वो आगे नहीं बढ़ सकता था, उनका जीवन यापन संभव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पूंजीवाद पूरी व्यवस्था में हावी होती चली जा रही है और समाजवाद हाशिए पर चला जा रहा है। इससे हम इस एक हालिया जो रिपोर्ट हुरन इंस्टीट्यूट की है उससे हम समझ सकते हैं। मैं बैंकिंग और अर्थव्यवस्था पर लेखन करता हूं और बातों को आंकड़ों से समझाने की कोशिश करता हूं। हुरन इंस्टीट्यूट की जो हालिया जो रिपोर्ट है जो कुछ दिनों पहले आई थी, उसके अनुसार हमारे देश में 1687 व्यक्तियों के पास में हमारी जो जीडीपी है उसकी आधी संपत्ति है, जो 167 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये जो आंकड़े हैं डराने वाले हैं और समाजवाद के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ मैं कुछ और आंकड़े भी आपके सामने रखना चाहूंगा। जो विश्व बैंक की जो 2022 और 23 की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो करीब 5.5 करोड़ गरीब ही हमारे देश में बचे हैं। और विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट जो अप्रैल में आई है उसमें कहा गया है कि 17 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। तो आंकड़ों की बात करेंगे तो ये दोनों आंकड़े सही लगते हैं, क्योंकि जब हम एक और भी रिपोर्ट है जो 2024 और 25 की है, इसके अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय है जो करंट प्राइसेज पर वर्तमान मूल्यों पर वह 2,05,000 है प्रति व्यक्ति। तब इन आंकड़ों की जब बात करते हैं तो आंकड़े सही हैं, क्योंकि जो उसकी जो गणना की जो पद्धति है उसके अनुसार ही आंकड़े निकाले गए हैं। जब प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो जो देश की जो कुल संपत्ति है उसमें से कुल आबादी को डिवाइड करके ये आंकड़ा निकाला जाता है, तो उसके हिसाब से आंकड़ा सही है। लेकिन जब हम वास्तविकता में इसकी बात करेंगे तो क्या वाकई में प्रति व्यक्ति आय हमारे देश में 2,05,000 रुपये है? निश्चित रूप से नहीं है। और जब हम गरीबों की बात करते हैं तो जो 17 करोड़ जो आंकड़े बता रहे हैं कि गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तो वास्तव में वो भी बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि जो गरीबी की परिभाषा विश्व बैंक ने निर्धारित की है उसके अनुसार करीब 2.5 अगर डॉलर प्रतिदिन हम कमा रहे हैं तो हम गरीबी की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो मैं आंकड़े इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूं कि ऐसी स्थिति जो है उसमें समाजवाद विचारधारा या समाजवाद जमीनी स्तर पर और वैचारिक स्तर पर दोनों पर काम करने की जरूरत है। आज हमारे देश में समाजवाद के कोई भी बड़ा लीडर जो एक आइकॉन हो और युवाओं को आकर्षित करता हो नहीं है। और हम युवाओं की जो बात कर रहे हैं, युवाओं को बिना जोड़े हुए किसी भी विचारधारा को हम आगे लेकर नहीं जा सकते। और समाजवाद की जो विचारधारा है अपने में सशक्त है और भारत जैसे विकासशील देश में इस विचारधारा की बहुत ज्यादा महत्व है।
क्योंकि अभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं और बुनियादी तौर पर आज भी हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था पर्याप्त स्तर पर नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और कोरोना काल में हमने देखा भी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के परिपूर्ण नहीं होने की वजह से कई लोग असमयी काल कबलित हो गए। इसके अलावा हमारा परिवहन व्यवस्था है या फिर जाके बिजली की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, वो नहीं है। और वैसे इन सब चीज़ों की जो डॉक्टर लोहिया की जो विचारधारा थी कि हम एक निश्चित व्यवस्था के जरिए या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर हम कस्बाई इलाकों में समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार करके इस स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि सभी लोग अंबानी और अडानी बन जाएंगे। मैं कहता हूं अगर सभी लोग आत्मनिर्भर हैं, युवाओं को रोजगार मिले और अगर सभी लोग आत्मनिर्भर हैं और उनको रोजगार मिलती है तो देश के जो विकास की मुख्यधारा में वे शामिल हो सकते हैं और यह काम बखूबी किया जा सकता है। जरूरी है कि जो गांधी जी की भी जो एक परिकल्पना थी कि हर घर में खादी के जरिए हम रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, सृजित कर सकते हैं और यह संभव भी है अगर कुटीर उद्योग ग्रामीण स्तर पर हो या कस्बाई इलाके में हो तो स्थिति बेहतर हो सकती है। अब हम आते हैं कि एआई के दौर में या डिजिटल माध्यम जो काफी तेजी से आगे बढ़ा है, इस दौर में हम कैसे युवाओं को जोड़ सकते हैं और समाजवादी विचारधारा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। विचारधारा को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले भी कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, जो कि अभी नहीं दिख रहा है। तो जमीनी स्तर पर अगर काम किया जाता है, हमारे लीडर आगे बढ़ते हैं तो युवा खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे। क्योंकि युवाओं की आज जो के युवा हैं, जेनजी युवा जो हैं, अभी जो नेपाल में हमने देखा उन्हें सत्ता परिवर्तन के लिए जो इस तरीके से उन्होंने जंग लड़ी, आंदोलन में शामिल हुए, तो उसके नजरिए से पूरे परिवेश को हमको देखना होगा कि आज के युवा को क्या चाहिए। उन्हें रोजगार चाहिए, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, घर घर में पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, वो कहीं भी कम्युनिकेट कर सके, कहीं भी जा सके, उसमें कोई परेशानी नहीं हो। तो जो समाजवादी मॉडल है उस मॉडल को उस तरीके से हमें डेवलप करना होगा, तभी स्थिति में सुधार हो सकती है। और जहां तक एआई के दौर की बात करेंगे तो एआई निश्चित रूप से इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। हम फायदे की बात हम आज करेंगे तो इसके जरिए बहुत सारे जो मीम हैं या फिर क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, वो हम आसानी से घर बैठे बना सकते हैं। इसके लिए जैसे कि एक कैडर डेवलप करना होगा जो ग्रामीण स्तर में हो और फिर कस्बाई इलाकों में हो और एक युवा का वर्कफोर्स हो जो काम करे और विचारधारा को आगे लेकर जाए। विचारधारा इतनी मजबूत समाजवाद की है, उससे भारत जैसे देश में उसे मजबूत विचारधारा कोई नहीं है। क्योंकि हमारा देश में असमानता बहुत ज्यादा है और इस असमानता के दौर में समाजवाद की बहुत ज्यादा जरूरत है, समाजवादी विचारधारा की जरूरत है, समाजवाद के बड़े लीडर की जरूरत है जो जमीनी स्तर पर काम करें, आगे भी काम करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समाजवादी विचारधारा को आगे लेकर जाएं। कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि पूरी तरह से विकसित है, हर जगह गरीबी है और सभी को एक साथ लेकर चलना ही समाजवाद है। धन्यवाद, शुक्रिया।